उसको फांसी की सज़ा भी हुई थी, आपको पता है। नाउ हियर कम्स द रोल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल कोर्ट। जब इंडिया को पता चला कि उसका एक सिटीज़न पाकिस्तान में है और उसको फांसी की सज़ा हुई है और वहाँ पे उसको मौका नहीं दिया गया है, लॉ का प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल कोर्ट में कंप्लेंट की। इंटरनेशनल कोर्ट क्या होती है, वो सब कंट्रीज़ के ऊपर होता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट में जब ये मैटर पहुंचा तो इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि फॉलो एंटायर लॉ प्रोसेस, प्रोवाइड हिम एन एडवोकेट सो दैट ही कैन डिफेंड मिस्टर जाधव, जो जासूसी के केस में पकड़ा गया, जिसको मौत की सज़ा भी सुनाई गई थी। अब उसकी मौत की सज़ा पे स्टे आ गया। अब इंटरनेशनल कोर्ट में हमारे एक यहाँ पे बहुत जाने, आई फॉरगॉट हिज नेम, बट ही इज़ अ वेरी रेप्यूटेड पर्सन, एडवोकेट है इंडिया के। ही इज़ फाइटिंग हिज केस ऑन बिहाफ ऑफ दैट मिस्टर जाधव हु इज़ इन द जेल ऑफ पाकिस्तान। अगर आप इमेजिन कीजिए, आप जो बोल रहे हैं ना कि ये जो रेप विक्टिम है, इमीडिएटली 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में उसकी सुनवाई होनी चाहिए और डिसीजन होना चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता है। आप इसमें एक पिक्चर आई थी अभी सेक्शन 375, उसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चला कि रेप से रिलेटेड मैटर्स क्या क्या हो सकते हैं। कभी कभी अनफॉर्चुनेटली पता है क्या होता है, एक लड़की ऐसे भी तो रेप का इल्ज़ाम लगा सकती है लड़के के ऊपर। तो सर वही बोला ना आपको। अगर लड़की का कंसेंट है, दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में हैं, फिर ड्यू टू सम रीज़न उनका स्प्लिट हो जाता है, तो लड़की उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा सकती है कि भाई ये इसने मेरा रेप किया। तो उसको प्रूव करने के लिए टाइम तो चाहिए ना। अब आप इमेजिन करो, लड़की के इल्ज़ाम पे लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हुई, सिर्फ अकेले लड़के की ज़िंदगी नहीं होती है, उनके माँ बाप, भाई बहन, Family पूरा उसकी भी जाता है। बहन है, उसकी भी शादी रुक सकती है कि अरे तेरा भाई तो रेपिस्ट प्रूव हो गया। तो आप इमेजिन कीजिए, अगर इतना फास्ट फास्ट भगाएंगे ना, तो ये इसमें बहुत सारे इनोसेंट लोग भी मर जाएंगे। तो अभी ये जो मी टू आया था, एक कॉन्सेप्ट आया था ना, मी टू, उसमें पुराने 4-4, 5-5 साल के केसेस खुलने लगे थे कि 4 साल पहले सो एंड सो पर्सन ने मेरे साथ बदतमीज़ी की थी, फिजिकल मॉलेस्टेशन की थी, रेप का अटैम्प्ट किया था। अब वो पुराने केसेस खुल रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि 4 साल 5 साल पुराना मैटर आप कैसे प्रूव करोगे, क्योंकि अब इसमें बहुत सारे फिल्म सेलिब्रिटीज़ की लाइफ बर्बाद हो गई, उनके कैरियर्स ख़त्म हो गए। अब आप इमेजिन करो, किसी एक बंदे के ऊपर मी टू में एक सिंपल व्हाट्सएप पे या ग्रुप पे अगर ये डाल दिया कि 4 साल पहले किसी फिल्म डायरेक्टर ने या किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियन ने या किसी बहुत बड़े पुलिस वाले ने मेरे साथ फिजिकल मॉलेस्टेशन की थी या रेप करने की कोशिश की थी 4 साल पहले, हाउ यू विल प्रूव इट? जस्ट सिंपली कि उसने एक एलिगेशन लगा दी, इसको प्रूव तो करना पड़ेगा। लेकिन इसमें काफ़ी फिल्म डायरेक्टर्स की कैरियर्स बर्बाद होने के तादाद पे आ गया। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँ उनका, उनको अभी प्रोड्यूसर्स फिल्म डायरेक्ट करने के लिए नहीं दे रहे हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स के कैरियर पे दबा लग गया। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी अनफॉर्चुनेटली कुछ परसेंटेज ऐसे लोग होते हैं जो कानून को मिसयूज़ करके सामने वाले की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन लेट द लॉ प्रोसेस शुड बी कम्प्लीटली फॉलोड एंड एग्जीक्यूटेड इन अ प्रॉपर लॉ वे। मतलब सर आपने बीच में जो बात की कि लॉ है, जस्टिस होता है, ठीक है, जस्टिस में टाइम लगता है। हाँ जस्टिस होता है, ये आपने कहा। टाइम तो लगता है, फिर लेकिन टाइम की बात नहीं है सर, बट आपने कहा जस्टिस होता है, ठीक है। तो फिर अभी निर्भया केस का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जस्टिस हुआ तो वहाँ पे जो 6 आरोपी थे उन लोगों को फांसी दी गई ना। मतलब जो गुनाह उन्होंने किया है उनके लिए सिर्फ फांसी, क्या यही एक सजा है? तो फांसी के ऊपर और क्या हो सकता है? मतलब जितना घिनौना काम उन लोगों ने किया है, तो क्या उनके लिए फांसी सही सजा है? नहीं, तो फांसी तो द लास्ट पेनल्टी इन इंडिया एंड एनी ऑफ द कंट्रीज। फांसी मतलब मौत की सज़ा, मौत की सज़ा से और क्या हो सकता है? पर सर वो एक कमरे में फांसी दिया, और अभी ये दुबई में अगर ऐसा कुछ किया तो गला काट देते हैं। बहुत सारी कंट्रीज में पब्लिक के सामने चौराहे पे मारते हैं। तो इंडिया में ऐसा कुछ कहना चाहिए ना, ताकि